प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे छठवीं कक्षा का षष्ठः पाठ अर्थात छठवां पाठ समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग, कितने लोग, जनाः बहुत से लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, उनमें से कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका भी मतलब नावों के साथ जल विहार करते हैं, नावों में बैठकर घूमते हैं जल में। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद के साथ भी खेलते हैं। बालिका बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका माने लड़कियाँ, बालकाः बहुत सारे लड़के, बालुका भी रेत के द्वारा बालुका गृहं रचयन्ति, रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगें आकर बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, रेत के घरों को प्रवाहयन्ति माने बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल, ऐसा खेल प्रचलति एव माने चलता ही है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे न केवल पर्यटन के स्थल हैं, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछली को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले मत्स्यजीवी लोग अर्थात मछुआरे लोग भी अपनी जीविका को चलाते हैं, अर्थात मछली पकड़ते हैं, मछलियों को बेचते हैं और उससे अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहवः यानी बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं, अर्थात हमारे भारत देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु माने इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, मुंबई, गोवा और कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम, पुरी तटाः और पुरी के जो किनारे हैं वे अतीव प्रसिद्ध हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के जो तट हैं वो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए अर्थात विदेश से जो घूमने के लिए आते हैं ऐसे उन पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। समधिकं रोचते बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम का किनारा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का किनारा अर्थात कोचीन का जो किनारा है वह नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू का जो समुद्र का किनारा है उस पर सभी लोग स्वैरम बड़े आराम से, विहरन्ति माने घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना बीच, मेरीना तट यानी किनारा देश के सागर के किनारों में सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ा किनारा है। तो मेरीना तट जो है वह सबसे बड़ा किनारा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत देश की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप यानी तीन ओर से जो देश समुद्र से घिरा हुआ है ऐसा प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी कारण से चूँकि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है
इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगाल का सागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही महासागरों का जो किनारा है, सागराणाम संगमः, तो इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी के किनारे पर होता है। अर्थात कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहाँ अरब सागर, बंगाल सागर और हिंद महासागर तीनों का संगम होता है। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ अर्थात कन्याकुमारी में पूर्णिमायाम पूर्णमासी की तिथि को चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम च और सूर्य का अस्त होना युगपतेव एक साथ ही दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अर्थात बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है जब एक ओर सूर्य का अस्त हो रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा का उदय हो रहा है। तो कन्याकुमारी के किनारे पर ही ऐसा ये विचित्र सौंदर्य देखने को प्राप्त होता है। धन्यवाद।